बांग्लादेश और पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज अगस्त में शुरू होने वाली है, मगर उससे पहले सिलेक्शन को लेकर जो बवाल खड़ा हो गया है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। इनसाइड पीसीबी से खबरें ये आ रही हैं कि टेस्ट क्रिकेट के कप्तान शान मसूद बाबर आजम को, रिजवान को और शाहीन को टीम में नहीं चाहते। वो उसकी जगह सरफराज अहमद को, अमीर हमजा को टीम में रखना चाहते हैं। वो के ये बात किसी हद तक तो दुरुस्त हो सकती है, आप अपने सीनियर प्लेयर्स को छोटी टीमों के खिलाफ जो है ना रोटेशन पॉलिसी के तहत आराम दे सके, मगर बाबर को, रिजवान को और शहीन को एक साथ आराम देना समझ से बाहर है। ऐसे में पाकिस्तान के एक्स क्रिकेट चेयरमैन रमीज राजा ने जंप इन किया। वो आपको पता है उनकी मोहब्बत रिजवान और बाबर से किसी से ढकी छुपी नहीं है। वो बाबर और रिजवान से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। जितनी वो बाबर से, रिजवान से मोहब्बत करते हैं, उससे दुगनी वो आप क्या लें कि मोहब्बत सरफराज से करते हैं। जब से वो चेयरमैन रहे हैं उन्होंने रिजवान को प्रेफर किया, रिजवान को T20 भी खिलाई है, टेस्ट भी खिलाई है। उनने सरफराज अहमद को क्रिकेट में इतनी दिलचस्पी नहीं जाहिर होने दी। उनका अगर क्राइटेरिया कंप्लीट किया भी है, उन्हें डोमेस्टिक भी खेला है, परफॉर्म भी किया, मगर रमीज ऐसे कोई खुश नहीं थे सरफराज से। वो सरफराज को कंसीडर ही नहीं करते थे। वो कहते हैं कि वो 37 ईयर ओल्ड अब हो गए हैं, तो वो लंबी रेस का घोड़ा है नहीं। इसलिए अगर आपने लंबी रेस का घोड़ा नहीं है तो इसको टेस्ट काहे खिलाना है। और दूसरा साथ वो भी ये भी मेंशन करते हैं कि रिजवान ने ऑस्ट्रेलिया में वो वाहिद प्लेयर था जिसने परफॉर्म किया। हमारे स्टार ना बाबर ने परफॉर्म किया, ना शान ने परफॉर्म किया। आप कोई भी ले लें, उसको ने परफॉर्म नहीं किया। अलबत्ता आमिर जमाल ने परफॉर्मेंस दिखाई थी। आमिर जमाल के मामले में तीनों, शान मसूद भी, बाबर भी और रमीज राजा भी मुत्तफिक हैं कि भाई ये टेस्ट ऑलराउंडर है। हमारे यहाँ मुसीबत ये है कि जो बंदा किस कैटेगरी का होता है ना, उसको उस कैटेगरी में रहने नहीं देते, उसको शफलमेंट करना शुरू कर देते हैं। अगर उसकी टेस्ट में परफॉर्मेंस अच्छी है, वनडे में भी डाल लो, T20 में भी डाल लो, T10 में भी डाल लो। भाई साहब, एक प्लेयर की जो कैटेगरी बनती है, जो उसकी सलाहियत है, अगर वो उसमें इंप्रूवमेंट नहीं लेके आता तो उसको दूसरी कैटेगरी में रखने की क्या जरूरत है। ठीक है, पाकिस्तान की होम सीरीज है, इसलिए पाकिस्तान जो है ना वो बड़ी चेंजेस को देख रहा है। बाबर आजम को और अगर शहीन को और रिजवान को बाहर बिठाया जाता तो ये पाकिस्तान के लिए ठीक ठाक नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, पाकिस्तान गो, आपने पाकिस्तान की सीरीज देखी है, जो आपको होम एडवांटेज था वो आपने नहीं हासिल किया। आपने डर के क्रिकेट खेली है। पाकिस्तान के डीएनए में ही नहीं है दलेर क्रिकेट खेलना। ठीक है, आप चाहे वो बाबर हो चाहे रिजवान हो, इनके बल्ले ये बेसिकली हैं तो टेस्ट प्लेयर। हमने इनको यूटिलाइज किया T20 में भी और वनडे में भी। जितने रन बाबर आजम, रिजवान ने T20 में बनाया, पाकिस्तान के किसी भी प्लेयर ने इतने रन नहीं बनाए। उनके ऊपर तनकीद करना आपका हक है, इसमें कोई दो राय है नहीं कि आप उन पर तनकीद ना करें। आपका हक बनता है जितनी चाहे उन पर तनकीद करें, मगर तनकीद एक लेवल तक दुरुस्त लगती है। जब आप एक ही बंदे को रगेदते जाएंगे बगैर किसी एविडेंस के, बगैर किसी बात के, तो फिर आपके पल्ले क्या रह जाएगा। सरफराज ने को कप्तानी से हटाया, उसके बावजूद उस बंदे ने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है, उसमें परफॉर्मेंस दी है, पाकिस्तानी टीम के खिलाफ कोई बात नहीं की, कभी किसी प्लेयर को क्रिटिसाइज नहीं किया, कभी टीम को क्रिटिसाइज नहीं किया। तो एक बंदा जो क्रिकेट के साथ इतना इन्वॉल्वमेंट रखता है, जो क्रिकेट को अपना ओढ़ना बिछोड़ना समझता है, जिसके बारे में खाम खा खबरें फैलाई गई कि ये बंदा अपना सारा बोरी बिस्तरा गोल करके इंग्लैंड जा रहा है, तो भाई साहब फिर आप काहे, जब आप कहते हैं कि हमारी टीम में प्लेयर का पूल ही पूरा नहीं है, जब आप अपने डोमेस्टिक परफॉर्मर्स को अहमियत नहीं देंगे तो फिर वो क्या करेंगे। सरफराज ने मेरा ख्याल है तब ऑस्ट्रेलिया आई हुई थी पाकिस्तान में, ठीक है, उसमें सरफराज की सबके सामने परफॉर्मेंस है। अलबत्ता वो उन्हें एक मैच दिया गया उधर ऑस्ट्रेलिया में, उसमें उनकी परफॉर्मेंस नहीं लगी। हालांकि साफी ने वहां पे कैटेगोरिकली बता दिया था कि हमें ठीक ठाक मुश्किलात हम पेश आएंगी, क्योंकि हम बाउंस खेलना सीखे नहीं है। हमारी विकेटें और ऑस्ट्रेलिया की विकेटों में जमीन समान का फर्क है। तो साफी ने तो कैटेगोरिकली सारी चीजें बयान कर दी थी। अब वो पीसीबी की जिम्मेदारी थी कि वो उसको किस तरह हैंडल करता है। मगर ये भी तो एक तरह से दुरुस्त नहीं है। जितने मौके बाद में साफी को निकाल के रिजवान को दिए गए, तो रिजवान को ओवर सरफराज ओवर टू रिजवान जो है ना वो बहुत ज्यादा किया गया। सरफराज को गैर जरूरी साथ रखा गया, उनको मौके नहीं दिए। जब आपने एक प्लेयर को मौका ही नहीं देना तो उसको टीम के साथ रखने का मकसद क्या है। अब सैफी जितना बड़ा प्लेयर है, जितना बड़ा कप्तान है, ठीक है, गो के उसका इतना बड़ा नाम नहीं है जितना बड़ा वो कप्तान रह चुका है, तो अगर आपने उसको टीम में खिलाना ही नहीं है तो उसको साथ रखने की क्या जरूरत है। आप नए लड़के के लिए तो कह सकते हैं
कि उसको ग्रूमिंग की ज़रूरत है, उसको ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट समझ आना चाहिए। वो बड़े प्लेयर्स के साथ खेलेगा तो उसमें कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन सैफी को किस चीज़ की ज़रूरत है? जब आपने सैफी को खिलाना ही नहीं था तो इतना ज़्यादा टीम के साथ क्यों रखा? जब तक बाबर वाइट बॉल के कप्तान रहे हैं रेड बॉल के, उनने प्रेफर किया रिजवान को। अब सैफी की जो है वो शान मसूद के साथ अच्छी खासी बनती है, तो वो प्रेफर कर रहे हैं तो गलत क्या है? अगर वो परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो फिर कोई और सही, वो नहीं तो फिर कोई और सही। रोहिल नज़ीर को ऑप्शनलाइज किया जा सकता है, हसीबुल्ला खान को ऑप्शनलाइज किया जा सकता है। अगर आपने सैफ को नहीं खिलवाना, सैफी की बात कर रहा हूँ, तो फिर आप रिजवान की तरफ क्यों जाना चाहते हैं? फिर आप किसी यंग टैलेंट की तरफ क्यों नहीं जाते? रमीश भाई, आप इस पे भी थोड़ा ना अपनी गौर फिक्र करें और इस पे भी जो है ना हमारे दर्शकों को बता दें कि अगर ये नहीं तो फिर कौन।